हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ के इस वीडियो में आज हम क्लास 8 के मैथ का चैप्टर नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट संपूर्ण गणित कक्षा 8 में जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? वह संख्या प्राप्त करनी है। तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है। मान लिया वह संख्या x है। अब प्रश्न के अनुसार हमसे कहा जा रहा है कि उस संख्या में से 1/2 घटाने पर, अगर हम x में से 1/2 को घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, परिणाम ये हुआ x - 1/2 और इसको हम 1/2 से गुणा करेंगे तो हमें 1/8 प्राप्त होता है। हमको प्राप्त होता है इस तरह से 1/8। तो हमें इसमें x का मान निकालना है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले हमें 1/2 का मल्टीप्लाई करना होगा दोनों संख्याओं में, x में और 1/2 में, या फिर हम कर सकते हैं x - 1/2 को इधर रखेंगे और 1/2 को इधर भेज देंगे तो इधर ये उल्टा होके आएगा, यानी कि 1/2 का 2/1 हो जाएगा। जब साइड ट्रांसफर करते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। तो x - 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा, यानी कि 1/4 बचेगा। इसके बाद हम x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी सभी संख्याओं को राइट हैंड साइड में भेज देंगे, यानी कि 1/2 को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 1/2 हम लिखेंगे 1/2 का पक्षांतर करने पर। तो 1/4 को और 1/2 को जोड़ना है। 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4, और जब 4 1 जा 4 तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, यानी कि ऊपर आएगा 2 + 1 3 और नीचे आएगा 4, 3/4। तो इस तरह से वो संख्या हो गई x बराबर 3/4, 3/4 वो संख्या हो गई जो हमसे पूछी गई थी। स्टूडेंट्स, अगला सवाल है, एक आयताकार तरणताल यानी स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम मान लेते हैं, हम पहले इसकी चौड़ाई मानेंगे। माना इसकी चौड़ाई x मीटर है, क्योंकि हमें इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के सापेक्ष दी हुई है। तब हम इसकी लंबाई क्या लिख सकते हैं? हमें दिया हुआ है कि इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो इसकी लंबाई क्या होगी? लंबाई होगी इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक, यानी 2x + 2। अब हमें दिया हुआ है कि इसका परिमाप 154 मीटर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयताकार स्विमिंग पूल है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई।
ये हमको दिया हुआ है कि ये 154 मीटर है। तो इससे हम एक रैखिक समीकरण बना सकते हैं। देखिए कैसे। 2 इंटू लंबाई है हमारे पास 2x+2 और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है हमारे पास x, और ये दिया हुआ है 154 मीटर के बराबर। 2 इंटू क्या हो जाएगा 2x और 1x, ये हो जाएगा 3x+2 इज इक्वल टू 154, 154 मीटर। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर हम, तो 2 3 जा 6, 6x हो गया, प्लस और 2 2 जा 4, 4 आ गया, ये बराबर है 154 के। 4 का पक्षांतर कर देंगे, यानी कि 4 को हम भेज देंगे राइट हैंड साइड में, 6x बचेगा इधर और 4 को हम भेजेंगे इधर, तो इसका चिन्ह साइन इसका माइनस का हो जाएगा, ये आके घटेगा इधर, यानी कि हमारे पास बचेगा 150। 154 में से 4 गए तो 150। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं दोनों ओर 6 से डिवाइड, क्योंकि हमें यहाँ से 6 को हटाना है, लेफ्ट हैंड साइड से एलिमिनेट करना है, तो दोनों ओर लिखेंगे हम, दोनों ओर 6 से भाग करने पर, भाग क्या हो जाएगा 6x/6 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 150/6, 6 से ये 6 कट जाएगा, इधर बचेगा x, और यहाँ पे 6 से जब हम 150 को डिवाइड करेंगे तो 25, यानी x बराबर आएगा 25। और x क्या माना था हमने, इसकी चौड़ाई, करंट वाल की चौड़ाई क्या हो गई, चौड़ाई हो गई 25 मीटर, और लंबाई क्या हो गई, लंबाई हमें बताई गई थी इसकी चौड़ाई के 2 गुने से ज्यादा, 2 गुने से 2 ज्यादा, 2x+2, यानी कि 2 गुणा 25+2, ये कितनी हो जाएगी 25 दूनी 50 +2, हाँ 50 और 2 52, 52 मीटर। इस तरह से इस स्विमिंग पूल की लंबाई क्या हो गई 52 मीटर और चौड़ाई हो गई 25 मीटर। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा इसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर, इसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी है हमें। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिसकी कोई भी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। तो जैसे कि हमें दिया हुआ है आधार की लंबाई दी हुई है हमको 4/3 सेंटीमीटर, और ये दोनों भुजाएं हमें बराबर दी हुई हैं, तो हम इनको मान लेंगे x, माना, हाँ इसकी बराबर भुजाओं की लंबाई है x मीटर, x सेंटीमीटर। तो जब एक को x माना है तो दूसरी भी x होगी, यानी कि जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार हमें दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर, और हमने मान लिया, माना बराबर भुजाओं की लंबाई है, भुजाओं की लंबाई मान ली हमने x सेंटीमीटर, इसकी x सेंटीमीटर हो गई और इसकी भी x सेंटीमीटर हो गई। तो परिमाप हम निकालेंगे इसका, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है
तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाएं हमारे पास हो गई, एक x हो गई, दूसरी भी x हो गई, और तीसरी हमें दी हुई है 4/3, और इन तीनों का योग दिया हुआ है हमको 4 सही 2/15, 4 सही 2/15। तब हमें इसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करनी है। तो x और x 2x हो गई, 2x और 2x प्लस 4/3, इधर है 4 सही 2/3, इसको हम सही करके लिखेंगे तो 15 चौका 60 और 2 62 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये जुड़ जाएगा इसमें, यानी 62/15 हो जाएगा। और इसके बाद हम 2x को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और 4/3 को भेज देंगे राइट हैंड साइड में। जब हम राइट हैंड साइड में इसको भेजेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। 4/3 इधर आएगा माइनस में, तो 62/15 में से 4/3 हम घटाएंगे, 15 और 3 का एलसीएम लेंगे। हम जानते हैं 15 और 3 का एलसीएम 15 आएगा, तो 15 एकम 15, इधर 62 आएगा, माइनस 3 पंजे 15 और 5 चौक 20 हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से ये आएगा, 62 में से 20 घटेंगे तो ये बचेगा 42/15, ये हो जाएगा 2x = 42/15। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 से दोनों ओर भाग देने पर, दोनों पक्षों को भाग देने पर, दोनों ओर भाग दे देंगे 2 से, 2x/2 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 42/15। 2 से भाग देना है तो 2 नीचे लिखा जाएगा, तो 2 से ये 2 कट जाएगा और 2 से ये बचेगा 2 से 21 बार कटेगा, यानी 21/15, यानी कि इसकी बराबर वाली भुजाओं की लंबाई हो गई 21/15 सेंटीमीटर। या हम इसको सही भिन्न में भी लिख सकते हैं। ये एक अनुचित भिन्न है, इसको उचित भिन्न में बनाने के लिए 21 में 15 का भाग देंगे, 15 एकम 15, 6 बचेगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 1 सही 6/15। हम 21/15 को लिख सकते हैं 1 सही 6/15। इसकी समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों बराबर भुजाओं की लंबाई होगी प्रत्येक की 1 सही 6/15 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 95 है, 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि माना एक संख्या x है, एक संख्या x मान ली, दूसरी संख्या के बारे में बताया गया है कि दूसरी संख्या एक संख्या से 15 अधिक है, यानी दूसरी संख्या क्या होगी, x प्लस 15 होगी। एक होगी x और एक होगी x प्लस 15, और दोनों का योग हमें दिया हुआ है, प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है, x प्लस 15। एक संख्या ये हो गई और एक संख्या ये होगी, दोनों का योग दिया हुआ है हमको 95। तो इसको सॉल्व करके हम x का मान निकाल सकते हैं, यानी कि x और x हो गए 2x प्लस 15 = 95। अब हमें 15 को यहाँ से हटाना है, तो इसको हम कह सकते हैं, या तो हम कहें कि दोनों तरफ से 15 घटाने पर, या फिर हम पक्षांतर कर देंगे 15 का पक्षांतर करने पर 95 - 15 हो जाएगा। लिखेंगे 15 का
पक्षांतर करने पर। तो 95 में से 15 घटेंगे तो बचेगा 80। 2x बराबर 80। और जब हम x का मान निकालेंगे, x का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 2 से दोनों ओर भाग करने पर, 2 से दोनों ओर भाग कर देंगे, 2x/2 हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा 80/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से यहाँ पे 2 कट जाएगा, ये x बचेगा और ये 2 से 80 कटेगा 40 बार, यानी कि x बराबर हो गया 40। और दूसरी संख्या है हमारे पास x + 15, तो वो हो जाएगी 40 + 15 बराबर 55। एक संख्या हो गई हमारे पास 40, दूसरी संख्या हो गई 55। इसके आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि दिया हुआ है अनुपात 5:3 है दोनों संख्याओं में, तो हम मान सकते हैं दोनों संख्याओं को 5x और 3x। माना वह संख्याएं 5x और 3x हैं और उनमें अंतर दिया हुआ है। दोनों का अंतर अगर हम निकालेंगे, अंतर यानी 5x में से 3x को हटाएंगे तो 18 आता है। 5x में से 3x घटेगा तो 2x बचेगा, 2x बराबर 18। और x का मान निकालने के लिए हम 2 से भाग कर देंगे दोनों ओर, 2x/2 हो जाएगा और 18/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 निम 18 हो जाएगा, यानी कि इस तरह से x = हो जाएगा 9। तो इस तरह से दोनों संख्या क्या हो जाएंगी हमारी, दोनों संख्याएं हो जाएंगी, एक 5x है तो 5 × 9, x की जगह पर 9 रख देंगे, 5 निम 45 हो जाएगी, 45। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या है 3x, तो 3 × 9 हो जाएगा, तो 9 × 27, यानी कि एक संख्या हो गई 45 और दूसरी हो गई 27। अगला क्वेश्चन है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं 3 लगातार पूर्णांक अगर हम मानेंगे तो क्रमागत पूर्णांकों में हम एक जोड़ के मानते हैं, जैसे कि माना वह तीनों पूर्णांक क्या होंगे, मान लिया एक पूर्णांक है x, तो दूसरा पूर्णांक होगा x + 1 और तीसरा हो जाएगा x + 1 + 1, यानी एक जोड़ते हुए माना जाता है लगातार पूर्णांक क्रमागत पूर्णांकों को, यानी ये हो जाएगा x + 2। तो ये तीनों हो गए x + 1 और x + 2, ये 3 पूर्णांक हो गए। इन तीनों का योग हमें दिया हुआ 51। तीनों पूर्णांकों का योग दिया हुआ है हमें कितना, 51। x + x + 1 + x + 2, यानी एक हो गया, दूसरा तीसरा, तीनों का योग दिया हुआ है 51। तो इस तरह से जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, x + x + x, यानी 3x हो जाएगा, ये 3x हो गई, और 1 + 2 3 हो गया, इधर हो गया 51। 3x को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हुए 3 को इधर भेज देंगे हम, 51 - 3 हो जाएगा, तो बचेगा 48। 51 में से 3 गया, 48 बचा। और x का मान निकालने के लिए हम इसको दोनों तरफ 3 से भाग कर देंगे, 3x/3 हो जाएगा और 48/3 हो जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा,
3 से ये 3 कट गया और ये 3 से कटेगा 16 3 48, 16 12 तो x बराबर हो गया 16। तो इस तरह से तीनों क्रमांक जो पूर्णांक है हमारे क्या हो गए, पूर्णांक हो गए हमारे। एक हमने माना था x, तो x की जगह पर 16 आ गया। दूसरा माना है x प्लस 1, तो 16 प्लस 1 बराबर 17 हो गया। तीसरा हो गया x प्लस 2 यानी 16 प्लस 2 18, 16 17 18, ये 3 क्रमांगत पूर्णांक हो गए इस तरह से।